आज की कहानी होरी नाम की एक ऐसे लड़के की है जिसे सारे लड़के ठर के लगते हैं, क्योंकि होरी के फादर एडल्ट नोवेल को लिखा करते, जिसे पढ़ के होरी के दिमाग में लड़कों को लेकर के बस यही थॉट्स बैठ गया था कि सारे लड़के ठर की नेचर के होते हैं। तो अब इन सब से और अपने फादर से बचने के लिए होरी अच्छे से स्टडी करके एक बढ़िया से यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहती, पर होरी को लाइफ में एक क्यूट से बॉय की एंट्री हो जाती है, जिसे देख करके होरी का दिल पिघल जाता है। तो आखिर कैसी होगी होरी और ताकुमा की लव स्टोरी? तो इस सब को जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो इस कहानी की शुरुआत में हम होरी को देखते हैं, जो कि अपने क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आ गई थी। सारे लोग होरी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि होरी हमेशा से अपने क्लास में टॉप करती है। होरी जो कि एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाना चाहती, इसलिए वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती है। उसे क्लास में किसी से बात करना पसंद नहीं, जिस कारण से उसके कुछ खास दोस्त नहीं बनते हैं। तभी वहाँ पर ताकुमा नाम का एक लड़का होरी के पास आकर के उससे बात करता है। उससे कुछ पूछता है कि तुम आखिर हमेशा से कैसे टॉप कर लेती हो यार? तो होरी उसे रिप्लाई देती है, स्टडी करने से अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तभी वहाँ पर ताकुमा के दोस्त भी आ जाते हैं। ताकुमा होरी से और भी कुछ बात करने की कोशिश करता, मगर होरी उससे बोलती है, मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुन करके ताकुमा के दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इधर हम होरी को देखते हैं, जिसे ऐसा लग रहा था ताकुमा एक प्ले बॉय है, जो कि लड़कियों को अपनी बातों से अट्रैक्ट करके उनके साथ बस फ्लर्ट करना चाहता है। तो अब होरी अपने मन में ये सब सोच करके ताकुमा से दूर रहने का फैसला कर लेती है। जब ताकुमा अपने दोस्तों से बात करके होरी के पास आ जाता है, तो वो देखता है होरी वहाँ से जा चुकी है। ये देख करके ताकुमा को ऐसा लग रहा था, लगता है होरी उससे नफरत करती है। उसका दोस्त और क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ये देख करके उससे बोलते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, होरी कभी भी किसी से बात नहीं करती, उसे कोई भी दोस्त बनाना, ये किसी से बात करना, ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब आगे क्लास के बाहर हम होरी को देखते हैं, जो कि ये सारी बातें सुन रही थी और मन में कहती है, मुझे उन लड़कों के पास जाकर उनसे बोलना चाहिए कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, तभी मेरा ये पीछा छोड़ देंगे। अब स्कूल के बाद जब होरी अपने घर आ जाती है, तो उसके फादर डिनर पर उसका वेट करते हैं और होरी को काफी डांट रहे थे, क्योंकि आज होरी काफी लेट आई थी। तभी वहाँ पर होरी के फादर के दोस्त आ जाते हैं, जो कि होरी के फादर के गुस्से को शांत करते हैं। हमें पता चलता है हानाजाकी एक फेमस नोवेलिस्ट होते हैं, जो कि एडल्ट नोवेल को लिखा करते, पर होरी को उनके नोवेल पसंद नहीं आते। ये सुन करके उसके फादर को ऐसा लग रहा था, लगता है मेरी बेटी किसी के प्यार में पड़ गई है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में एक्सरसाइज क्लास में टीचर होरी से कहते हैं, ये यूनिफॉर्म नर्स रूम में जा करके ताकुमा को दे दो, उसके पैर में मोच आ गई है प्रैक्टिस करते वक्त। तो अब ये सुन करके होरी मन में कहती है, ये काफी अच्छा मौका है, मैं ताकुमा के पास जा करके उसे आज बता ही दूंगी कि मैं उससे कितना ज्यादा नफरत करती हूँ। तो अब ये सब सोच करके होरी नर्स रूम में आ जाती है। ताकुमा होरी को देख करके ब्लश करने लगता है। तो अब होरी उसका यूनिफॉर्म उसे दे देती है और उससे बोलती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये सुन करके ताकुमा ब्लश करने लगता है। तो अब होरी उससे बतानी चाहती कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इतने में ही विंडो पर उसके फादर उसे लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ये देख करके होरी ताकुमा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती, ताकि ताकुमा उसके फादर को ना देख पाए। पर इन सब चक्करों में होरी उसके ही ऊपर एक वियर्ड सिचुएशन में गिर जाती है। अब दोनों ही बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। ताकुमा उससे बोलता है, तुम मुझसे कुछ बात करने वाली थी ना? तो इस पर होरी और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो ये सब देख करके ताकुमा अपनी फीलिंग्स को उसे बता देता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जो सुन करके होरी स्पीचलेस हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम होरी को देखते हैं, जो कि ट्रेन से घर जा रही थी। वो बस के सोच रही थी कि मैं ताकुमा को अब क्या जवाब दूं। मैं तो उससे बोलने वाली थी कि मुझसे दूर रहो, पर उसने तो मुझसे ही प्रपोज कर दिया। तो अब अगले दिन स्कूल में होरी अपना पूरा स्टाइल बदल लेती है, ताकि ताकुमा उसकी ओर ना देख पाए और ना ही वो उसे पसंद करे। पर इसका उल्टा हो जाता है। ताकुमा का दोस्त काय उसे बताता है, आज तुम कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव लग रही हो, ऐसा तो तुम लड़कों के दिल को चुरा लोगी। वहीं पर ताकुमा भी था, जो कि ये सब सुन रहा था और वो काय की बातों से टोटली अग्री था। अब होरी वहाँ से दौड़ करके वॉशरूम में आ जाती है और अपना स्टाइल बदल देती है। तभी वहाँ पर ताकुमा भी आ जाता है और काय की तरफ से उससे माफी मांगता है। फिर दोनों ही बातें करते, तभी होरी के पेट से आवाजें निकलने लगती है।
क्योंकि आज उसने नाश्ता नहीं किया था। तो ये सब देख करके ताकुमा उसे लेकर के छत पर आ जाता है ताकि वो कुछ खाना खा सके। होरी ने आज पहली बार अपने क्लास को स्किप कर दिया था। तभी वो देखती है ताकुमा को जो कि सो गया था। तो होरी उसे टच करने का सोच रही थी। अब जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी तभी ताकुमा उठ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उससे ये बोलता है तुम मुझे जितना चाहो टच कर सकती हो। होरी उसकी बातों को सुन करके काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर बस वो उसके हाथ को ही टच करना चाहती, हालांकि उसके मन में कुछ अजीब ही चल रहा था। अब बातों में ताकुमा उससे उसका नंबर मांग लेता है। बेचारी होरी उसे मना नहीं कर पाती। तो अब आगे होरी घर आ जाती है, अपने फादर से इस बारे में बातें करती। तो उसके फादर उसे नए रिलेशनशिप के लिए कुछ एडल्ट नोवेल को दे देते हैं, जो देख करके होरी का दिमाग काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि होरी ये सब कुछ नहीं चाहती। पर वो एक किताब को रख लेती है, जिसके बाद क्लास में होरी का मूड काफी खराब था। उस नोवेल को पढ़ने के बाद वो अपने बुक को अब निकालती है स्टडी करने के लिए। तो वो देखती है उसके फादर ने उसी घटिया नोवेल को उसके बैग में रख दिया था। ये देख करके होरी का दिमाग और भी खराब हो जाता है। तभी ताकुमा एक इंग्लिश की बुक को लेकर के उसके पास आ जाता है होरी के साथ पढ़ने के लिए। पर होरी का दिमाग काफी खराब था। अपने फादर के वो सारे गुस्से को ताकुमा के ऊपर निकाल देती है। ताकुमा को ये देख करके काफी बुरा लगता है कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही होरी को परेशान कर रहा हूँ। तो अब थोड़ी देर बाद छत पर जब होरी उसी एडल्ट नोवेल को देख रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि उसका बुक ताकुमा के बुक से बदल गया है। तो वो तुरंत ही ताकुमा के पास आ जाती है और उससे बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं। तो आगे जाके होरी को ऐसा लग रहा था कि ताकुमा ने उस बुक को पढ़ लिया होगा। अब ना जाने वो मेरे बारे में अगर क्या सोच रहा होगा। दूसरी ओर ताकुमा को ऐसा लग रहा था शायद होरी हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करना चाहती, पर होरी तो उससे कुछ और ही लग रहा था। तो अब होरी उससे बताती है हमारी बुक आपस में बदल गई है। तो ताकुमा उसकी बुक को उसे रिटर्न कर देता है और उससे बोलता है हमें साथ में इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो इस पर होरी भी साथ में पढ़ने के लिए मान जाती है। अब आगे होरी घर आ जाती है और अपने फादर को ट्रिप के बारे में बताती है। ये भी कहती है मैं नहीं जानना चाहती, क्योंकि उसमें सारे लड़के ठरकियों वाले हरकतें करेंगे। पर उसके फादर उसे फोर्स करके वहाँ भेज देते हैं। जिसके बाद ट्रिप पर हमें होरी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसे ये लग रहा था पता नहीं आगे क्या किया होगा। तभी होरी ताकुमा से टकरा जाती है, जो देख करके वो और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसे ऐसे देख करके ताकुमा को और भी ज्यादा वो क्यूट लग रही थी। ताकुमा की बातें सारी लड़कियां सुन लेती हैं। अब सारी लड़कियां एक प्लान बनाती है कि हम होरी को ताकुमा के रूम में कैप्चर कर लेंगे। तो अब थोड़ी देर बाद होरी जब रूम में आ जाती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। एक्चुअली में ये ताकुमा का रूम होता है। तो अब जैसे ही ताकुमा और उसके सारे दोस्त आ जाते हैं, ये देख करके होरी अलमारी में छिप जाती है। ताकुमा के दोस्त कुछ ड्रिंक्स को लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो दूसरी ओर ताकुमा अलमारी में कुछ सामान निकालने को चला जाता है। तभी वो होरी को देख करके फ्लश करने लगता है। ताकुमा उससे बोलता है तुम बाहर निकल जाओ, नहीं तो कोई तुम्हें मेरे कमरे में देख करके कुछ गलत मतलब निकाल देगा। होरी ताकुमा की बातों को मान लेती है और नीचे उतरती है, और गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो ताकुमा के ऊपर ही गिर जाती है। तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और सभी लोग उन्हें ऐसे देख लेते हैं। जिसके बाद आगे सभी लोग हॉरर टेम्पल में जाने की बात करते। होरी जाना नहीं चाहती, पर सारे लड़कियों के साथ उसे जाना पड़ता है। सारी लड़कियों का ये प्लान था होरी और ताकुमा को साथ लाने का। तो वो मिल करके एक और प्लान बना लेती है। तो आगे हम होरी को देखते हैं, जो कि एक हाथ को देख करके काफी डर जाती है और दौड़ते हुए ताकुमा के पास आ जाती है। उसे बताती है जब ताकुमा उसे चेक करने चाहता तो वहाँ पर बस एक ग्लास होता है। जिसके बाद ताकुमा की नजर होरी के स्कर्ट पर पड़ जाती है, जो कि थोड़ा बिगड़ गया था। पर होरी को कास्मा के इशारे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। होरी को ऐसा लग रहा था ताकुमा टर्कियों वाले हरकतें कर रहा है, तो इस कारण से वो वहाँ से भाग जाती है। पर ताकुमा उसे कैच कर लेता है और उसके पास जाता है। पर होरी तो वहाँ से भागने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। तो ताकुमा उसे उठा करके उससे बोलता है तुम मेरे लिए काफी स्पेशल हो। अब दोनों ही काफी पास आ जाते हैं। होरी को ऐसा लग रहा था ताकुमा मुझे किस करने वाला है, पर ताकुमा उसकी स्कर्ट को हाइड करने के लिए उसे अपनी जैकेट पहना देता है और उसे ऐसे देख करके स्माइल करने लगता है। अब आगे ट्रिप खत्म हो जाता है। होरी को एक सपना दिखाया जाता है, जिसमें उसके बचपन में उसके नाम को लेकर के सभी लोग काफी उसे चिढ़ाते थे।
उसकी आंखें अब खुल जाती है तो उसके फादर उसे फोटो दिखाते हैं जिसमें ताकुमा एक लड़की के साथ सोया हुआ था। उसके फादर उसे बताते हैं ये फोटो मुझे उसी लड़की ने दिया है। ये सब देख करके होरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो आगे वो मुंह फुला करके स्कूल आ जाती है। इस बारे में वो डायरेक्ट ताकुमा से बात करती है। ताकुमा फुटबॉल खेल रहा था। ताकुमा होरी को देख करके तुरंत ही उसके पास आ जाता है तो वहीं पर सारी लड़कियां होरी से बोलती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी क्यूट है, पर होरी उन्हें मना करके उससे बोलती है ये मेरा बीएफ नहीं है। तो ये सब देख करके ताकुमा के दोस्त उसे चढ़ाते हुए उससे बोलते हैं पिछले डेट के बारे में। उसकी बातें सुन करके होरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो वहाँ से चली जाती है और ताकुमा से ये भी कहती है दोबारा मुझसे बात मत करना। जिसके बाद हम होरी को देखते हैं जो कि कैरियोके में जा करके अपने माइंड को फ्रेश कर रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने वो फोटो भेजा था। उस लड़की का नाम मियामी होता है। होरी को याद आ जाता है मियामी उसके बचपन की क्लासमेट होती है। मियामी होरी को बताती है वो ताकुमा के साथ ट्रिपल डेटिंग पर गई थी। वो ये भी बताती है मुझे ताकुमा काफी ज्यादा पसंद है और मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। तो इस पर होरी उससे पूछती है क्या तुम उसे अच्छे से जानती हो? तो इस पर मियामी उससे बताती है बीएफ बनाने के बाद उसके बारे में मैं जान जाऊंगी। जिसके बाद अगले सीन में होरी ताकुमा से ट्रिपल डेट के बारे में पूछती है तो ताकुमा उसे सारा कुछ बता देता है कि मेरा दोस्त ने मुझे फोर्स किया था तभी मैं ट्रिपल डेट पर गया था। तो ये सुन करके होरी अपसेट हो जाती है और उससे बोलती है कोई बात नहीं, वैसे भी हम डेटिंग थोड़ी ना कर रहे थे, तुम बस अब मेरे से बात मत करना। ऐसा कहकर होरी फोन को रख देती है। अब अगले दिन ताकुमा होरी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। वहीं होरी यह भी नोटिस कर रही थी कि ताकुमा मियामी के क्लोज होता जा रहा है जो देख करके होरी को काफी जेलसी वाली फीलिंग आ रही थी। फिर आगे होरी घर आ जाती है और अपने फादर से बात करती है कि लड़के कब लड़कियों के इंटरेस्ट को खो दे रहे हैं। तो उसके फादर उसे एक्सप्लेन करते हैं जब लड़कियां लड़कों के फीलिंग्स की कदर नहीं करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। होरी अपने फादर के साथ एक मेले में आ गई थी जहाँ पर ताकुमा भी मियामी के साथ आ गया था। अब जैसे ही होरी उन्हें देख लेती है तो वो समझ जाती है कि वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। होरी ये सब सोच करके और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है वो फोटो मियामी ने एडिट करवाई थी। अब ऐसे ही शाम हो जाती है। डेटिंग खत्म होने के बाद मियामी ताकुमा को प्रपोज कर देती है और उसे हग भी कर लेती है जो देख करके होरी को काफी बुरा लगता है कि दोनों ही अब साथ हो गए हैं। अब आगे होरी घर आ जाती है और उसी के बारे में सोचती जा रही थी। बाथरूम में वो नहा रही थी। अब जैसे ही वो बाहर निकलती है वो बेहोश हो जाती है। फिर आकर जब उसकी आंखें खुल जाती है तो वो देखती है ताकुमा उसे उठा करके उसके रूम में उसको ले जा रहा है। अब कुछ देर बाद जब वो अपनी आंखों को खोलती है तो उसके रूम में ताकुमा को देखकर वो काफी सोचने लगती है कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। तो ताकुमा उसे एक्सप्लेन करता है तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो ये सब सुन करके होरी अपने फादर पर काफी गुस्सा करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर होरी उससे पूछती है तुम तो मियामी के साथ थी ना, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर ताकुमा उसे एक्सप्लेन करता है मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। जो सुन करके होरी को यकीन नहीं हो रहा था। तो ताकुमा उसे बताता है मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ ऐसा वैसा मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर ताकुमा वहाँ से चला जाता है। ताकुमा की बातों को सुन करके होरी स्पीचलेस हो गई थी। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में जैसे ही ताकुमा वहाँ पर आ जाता है तो होरी को देख करके वो अपना फेस हाइड कर लेता है। पर अब होरी को ताकुमा पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आगे होरी ताकुमा के साथ लाइब्रेरी में इंग्लिश की स्टडी कर रही थी। तभी ताकुमा को ऐसे पढ़ता देख करके होरी ब्लश करने लगती है। अब स्टडी करने के बाद दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी ताकुमा होरी के थोड़ा क्लोज आ जाता है जो देख करके होरी नर्वस हो जाती है और उससे बोलती है ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है एडल्ट वाला। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम होरी और मियामी को देखते हैं। दोनों ही बातें करते हैं। होरी मियामी को चेयर अप कर रही थी कल जो ताकुमा ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। फिर आगे हम होरी के फादर को देखते हैं जो कि नोवेल के लिए उन्हें कोई आइडिया नहीं मिल रहा था तो इसलिए वो झरने के नीचे बैठ करके अपना ध्यान लगा रहे थे। वहीं पर उनका मैनेजर भी होता है जो कि होरी को अपने फादर की हेल्प के लिए बोलता है। तो आगे होरी मैनेजर के साथ एक मेले में आ जाती है कुछ आइडियाज को लेने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात मियामी से होती है जो कि मेले में ताकुमा के साथ ही काम कर रही थी। उन दोनों को इतना क्लोज देख करके
होरी काफी जेलस हो जाती है। तभी वहाँ पर होरी का मैनेजर भी आ जाता है, जो देख करके ताकुमा को जेलस होने लगता है। तो ये सब देख करके मियामी ताकुमा का हाथ पकड़ करके उसे वहाँ से काम पर ले जाती है। पर काम में ताकुमा का ध्यान लग नहीं रहा था। वो बार बार होरी और उसी मैनेजर के बारे में सोचता जा रहा था। मियामी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर ताकुमा का ध्यान उससे हट ही नहीं रहा था। तो वो दूसरी तरफ हम मैनेजर और होरी को देखते हैं। दोनों ही कपल्स को देख करके कुछ नोवेल्स के लिए आइडियाज को इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उसी में होरी खो जाती है। पर सही टाइम पर ताकुमा उसके पास आ जाता है। ताकुमा होरी से उससे मैनेजर के बारे में कुछ पूछता है। तभी वहाँ पर वो मैनेजर भी आ जाता है। तो ये देख करके ताकुमा होरी को कंधे पर उठा करके वहाँ से दूसरी तरफ लेकर चला जाता है और होरी को प्रपोज करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुन करके होरी फिर से स्पीचलेस हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में होरी की ग्रेड्स काफी कम आई थी, जो देख करके होरी का दिमाग काफी खराब हो जाता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। अब आगे समर वेकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग बीच पर जाते हैं। होरी बीच पर ही स्टडी करने लगती है। तभी वहाँ पर ताकुमा भी आ जाता है। वहीं होरी के पास मियामी आ जाती है और उसे स्विमिंग सूट फोर्स करके पहना देती है। तो आगे जब होरी स्विमिंग सूट पहन करके बाहर आ जाती है, जो देख करके ताकुमा ब्लेस करने लगता है। जिसके बाद दोनों पानी में स्विमिंग कर रहे थे। वही होरी अपने स्विमिंग सूट के बारे में उससे पूछती है, तो ताकुमा उससे बताता है, तुम काफी ज्यादा प्रिटी लग रही हो। जो सुन करके होरी नर्वस हो जाती है। अब इन सब के चक्करों में होरी का पूरा दिन ऐसे बीत जाता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाती, जिस कारण से रात में वो खंबे पर अपने सर पर पटक करके सारा गुस्सा उतार रही थी। फिर घर आकर के वो स्टडी करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे ताकुमा का मैसेज आ जाता है, जो कि उसे अपने सॉकर मैच के लिए इनवाइट करता है। होरी उसे मना करने का सोच रही थी, पर वो मना नहीं कर पाती और मान जाती है। जो सुन करके ताकुमा खुश हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन मैच के लिए होरी बहुत सारे लंच को बनाकर ले जाने का फैसला करती है। जिसके बाद हम ताकुमा को देखते हैं, जो कि काफी सैड था, क्योंकि वो सॉकर मैच हार गया था। सारी लड़कियां होरी को उसे चेयर अप करने को बोल करके वहाँ से चली जाती है। तो अब दोनों ही अकेले होते हैं। होरी अपने हाथ से बनाया हुआ लंच ताकुमा को खिलाती है, जो खाने के बाद ताकुमा उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों ही बस एक दूसरे को किस करने वाले थे। तभी ताकुमा खुद को रोक लेता है। तो होरी रोते हुए उसने बोलती है, ऐसा दोबारा मत करना। मेरी लाइफ में रोमांस से भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि मुझे करना है। तो अब अगले सीन में हम ताकुमा को देखते हैं, जो कि मन लगाकर स्टडी कर रहा था, ताकि वो होरी की तरह एक अच्छे ग्रेड्स को ला करके अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ सके। अब अगले दिन स्कूल में होरी ये देख करके काफी हैरान हो जाती है कि ताकुमा उससे बात नहीं कर रहा। वही काय आ करके होरी से पूछता है, तुम दोनों के बीच आखिर कुछ हुआ है क्या? ताकुमा का दिमाग आज सुबह से खराब मूड में दिख रहा है। तो ये देख करके ताकुमा काय से बोलता है, काय होरी को अकेला छोड़ दो। जो सुन करके होरी को बुरा लग रहा था। होरी डिसाइड करती है कि वो इन सब चक्करों में ना पढ़ करके अपनी ही स्टडी पर काफी फोकस करेगी। तो अब स्कूल खत्म होने के बाद होरी अपने घर आ जाती है और मैनेजर से स्टडी में हेल्प लेती है, पर उसका ध्यान बार बार ताकुमा पर चला जा रहा था। तो ये सब देख करके मैनेजर होरी को मैट के ड्रेस को पहना करके स्टडी करने की पनिशमेंट उसे दे देते हैं। पर स्टिल ताकुमा के ख्याल से होरी बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो अब थोड़ी देर बाद होरी के घर ताकुमा आ जाता है। मैनेजर ताकुमा से कहता है, तुम होरी को परेशान करना अब बंद करो। ताकुमा उससे कहता है, मैं बस होरी से मिलना चाहता हूँ। तो मैनेजर उसे मिलने की परमिशन दे देता है। तो आगे जब ताकुमा होरी से मिलने आता है, तो वो होरी को ऐसे सैड देख करके होरी से कहता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी होरी ताकुमा को रोक करके उसे हक कर लेती है कि मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। उसकी बातों को सुन करके ताकुमा खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। दोनों ही अब रोमांटिक मूड में आने वाले थे। तभी होरी के फादर आ जाते हैं और उन दोनों की वीडियोस को बना लेते हैं। अब थोड़ी देर बाद ताकुमा होरी के फादर से इतनी रात को आने के लिए माफी मांगता है, तो उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे थे। आखिर जब ताकुमा अपने घर जाने लगता है, तब होरी दरवाजे तक उसे छोड़ने के लिए आ जाती है। होरी को ऐसे देख करके ताकुमा उससे कहता है, हमें साथ में स्टडी करना चाहिए ताकि हम सेम यूनिवर्सिटी में जा सके। पर होरी को ऐसा लग रहा था ताकुमा उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो तुरंत ही हाँ बोल देती है। फिर स्टडी साथ करने के लिए हाँ बोल देती है। ये सब सोच कर वो काफी हैरान हो गई थी। फिर ताकुमा उससे कहता है,
तब हम अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाते जब तक कि हम एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में ना पहुंच जाए। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल के कल्चर फेस्टिवल भी स्टार्ट होने वाले थे। सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे, तो दूसरी ओर हम होरी को देखते हैं जिसका हाल काफी खराब था, क्योंकि अब होरी को ताकुमा का अटेंशन चाहने लगा था। तो अब घर आकर होरी अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस फेस्टिवल में मत आइएगा, क्योंकि हर बार आपके कारण कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से मुझे एम्बैरेस होना पड़ता है। तो इस बार होरी के फादर उससे प्रॉमिस करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगा। पर फिर भी होरी उन्हें आने से मना कर रही थी। तो इस बात पर दोनों की आपस में बहस हो जाती है और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद कल्चर फेस्टिवल का दिन आ जाता है। होरी देखती है उसके फादर नहीं आए थे, इस पर वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। जब ताकुमा उसे ऐसे अपसेट नोटिस करता है तो उससे बात करता है। होरी बता दिए मैंने अपने फादर से फाइट कर लिया था। तो ताकुमा उसे चेयरअप करते हुए उससे बोलता है सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब जैसे ही ताकुमा जाता है होरी के फादर वहाँ पर आ जाते हैं। जब होरी अपने फादर से सॉरी बोलती है तो उसके फादर उसे माफ कर देते हैं और उनकी फाइट वहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब इसी तरह से कल्चर फेस्टिवल खत्म हो जाता है। फिर आगे होरी के फादर उसे बताते हैं ताकुमा तुम्हारी बॉडी को कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। जो सुन करके होरी अपसेट हो जाती है। वही ताकुमा आ करके उसे समझाता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर होरी ये सब सोच करके रोती जा रही थी। अगले सीन में ताकुमा होरी को मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हारे बारे में सारा कुछ पसंद करता हूँ, पर होरी कहती है अब हमें साथ में स्टडी नहीं करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे को बार बार देखते हैं, जिस कारण से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं होरी जब भी अपने क्लोज ताकुमा को देखती है तो उसके अंदर रोमांटिक कीड़े वाली फीलिंग्स जाग जाती है। पर ताकुमा उससे कहता है क्यों ना इस संडे तुम मेरे घर आकर के स्टडी करो। तो होरी ब्लश करते हुए मान जाती है, जिसके बाद हमें संडे का दिन दिखाया जाता है। होरी ताकुमा के घर आ जाती है, दोनों ही साथ में स्टडी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद होरी ताकुमा से कहती है अगर हम दोनों के ग्रेड्स काफी अच्छे हैं तो हम दोनों साथ में एक अच्छे से यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, तब हम दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ करना होगा। ताकुमा कहता है हाँ बिल्कुल मुझे मंजूर है। अब देखते हैं कि होरी मन में ये सोचती जा रही थी कि मैं आखिर कैसे कैसे टास्क ताकुमा से करवाऊंगी। तो दूसरी ओर हम ताकुमा को देखते हैं जो कि बस अपनी पढ़ाई पर ही फोकस कर रहा था। होरी उससे पूछती है तुम आगे जा करके मुझसे क्या करवाना चाहोगे। तो ताकुमा उससे कहता है तुम बस मेरे लिए अपने हाथों से लंच बनाकर ला देना, इतना मेरे लिए काफी रहेगा। तो ये सुन करके होरी सरप्राइज हो जाती है। होरी को अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि ताकुमा उसके अंदर से इंटरेस्ट खो चुका है। ये सब सोच कर होरी काफी अपसेट हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन होरी मियामी से मिलने जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स को बताती है। तो मियामी उससे बोलती है क्या तुमने अभी तक उसे किस किया। तो होरी बताती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तो इस बात को सुन करके मियामी उससे कहती है अगर तुम्हारा नेचर ऐसा ही रहा तो किसी दिन तुम्हारा बीएफ किसी और के पास चला जाएगा, वो किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा और तुम बस ऐसे ही देखती रह जाओगी। तो होरी ताकुमा को किस करने का सोच रही थी। दूसरी ओर हम ताकुमा को देखते हैं जो कि अपने रोमांटिक फीलिंग्स को साइड में रख करके होरी के ग्रेड्स को अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अगले दिन ताकुमा होरी को थोड़ा सैड दे करके उससे बात करने जाता और उससे पूछता है क्या हुआ। तो होरी कहती है कुछ भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद ताकुमा से होरी बात करती है और उससे बता देती है कि हम अभी किसी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक किसी को किस नहीं किया। तो ये बात सुन करके ताकुमा कहता है तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं। तो होरी कहती है अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो मुझे लगता है हमें किस करना चाहिए। इस बात पर दोनों ही अब एक दूसरे को किस करने लगते हैं, पर होरी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। तो ये देख करके ताकुमा रुक जाता है और उससे कहता है हम किसी और दिन ये किस करेंगे। तो ये देख करके होरी खुद को रोक नहीं पाती और डायरेक्टली ताकुमा को किस कर देती है। फिर जब उसे न्यू रियलाइज होता है तो वो उसे सॉरी बोलती है और पर्दे के पीछे छिप जाती है। पर ताकुमा उसके पास जा करके उससे बोलता है कोई बात नहीं और होरी को फिर से किस कर देता है। तो इसी तरह से दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। जिसके बाद अगले दिन ताकुमा स्कूल में आता है तो उसे ऐसे देख करके होरी ब्लश करने लगती है और सोच रही थी ताकुमा ने मुझे इतने अच्छे से आखिर कैसे किस किया, शायद वो बहुत से लड़कियों को पहले से ही किस कर चुका है। ये सारी बातें सोचकर होरी काफी गुस्सा हो जाती है। तो अगले सीन में हम ताकुमा को देखते हैं
जो कि अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। हमें पता चलता है ताकुमा ने होरी को किस करने के लिए काफी सारी पहले से ही प्रैक्टिस को कर रखा था। मतलब कि दोनों का ये पहला किस था। जिसके बाद अगले सीन में ताकुमा होरी से मिलता है और उससे बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है। होरी बताती है कल जो मैंने किस किया वो मेरा पहला किस था। तो इस पर ताकुमा उसे बताता है कल मैंने भी जो किस किया था वो मेरा पहला किस था। तो अब इसी तरह से दोनों की गलतफहमी बात करने के बाद खत्म हो जाती है और ताकुमा कहता है हम स्टडी करने के साथ साथ एक दूसरे को किस भी करना चाहिए अगर तुम चाहो तो इस पर होरी नर्वस होते हुए मान जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाता है। आपको ये रोमांटिक लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे का रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए